देखिए एंशिएंट इंडिया की किताब वही वाली सेम जो मैं तब से आपके सामने खोल रहा हूँ। हमने चैप्टर ओपन कर लिया है पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता के बाद चैप्टर आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड इन साउथ इंडिया। ओके, लीजिए हम आगे बढ़े, सारा मार्क किया हुआ आपके सामने और हम आगे आ गए आपके सामने पल्लवाज। पल्लवाज ओके, जब हम पल्लवाज के आगे जाते हैं तो ये हमने पढ़ना शुरू किया पॉलिटिकल हिस्ट्री। सिम्हा विष्णु नॉट ओनली सप्रेस द कालाभारास बट ऑल्सो कॉन्कर्ड द होल कंट्री, ऐसा करके सारी कहानी है। ये आ गए जी हम महेंद्र वर्मन वन पे। उसी टाइम पे तीनों नामों को डबल लाइन के साथ मार्क करके रखा हुआ है। क्या लिखा है? महेंद्र वर्मन वन ग्रेट अलाइक इन वॉर एंड इन पीस। इसका कला को बहुत संरक्षण था इस व्यक्ति का, इसलिए इसे पढ़ा गया है, जाना गया है। ही हैड मेनी टाइटल्स सच एज मत विलास, विचित्र चित्त एंड गुणभार। क्वेश्चन कैसे आया है? इसी फ्लो में लिखा है क्वेश्चन। Who among the following ruler in ancient India has assumed the title मत विलास विचित्र चित्त गुणभार? सोर्स की क्रेडिबिलिटी। एक कोचिंग या एक मेंटर जब आपको बुक लगाते हैं, कितने समय की मेहनत के बाद एक सोर्स आइडेंटिफाई होके रेक्टिफाई होकर के इमर्ज करता है कि हाँ दिस इज ऑथेंटिक। लुक एट द लाइंस, एग्जैक्ट लाइंस आर देयर इन द एग्जाम। और कहीं हम नहीं कहते हमारे नोट्स हैं, कहीं हम नहीं कह रहे कि हमने कहा है, किताब ही का नाम दे रहे हैं अभी भी। और साफ साफ वो एज इट इज ही यूज़ कर रही है। मत विलास विचित्र चित्त गुणभार। ही वॉज अ ग्रेट बिल्डर, पोएट एंड म्यूजिशियन। ही प्रोफेस्ड जैनिज्म। ये भी अब एक क्वेश्चन है। ये जैन नहीं थे पहले, इन्हें शैवाइट बनाया गया बाद में। दे भी MCQ है, आई बात समझ में? ही प्रोफेस्ड जैनिज्म फॉर अ टाइम बट डिस्कार्डेड इट इन फेवर ऑफ शैविज्म, पॉसिबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपार। दक्षिण में संत हुआ करते थे अलवारा नयनारा। अलवारा संत वैष्णविज्म को मानते थे, नयनारा संत शैविज्म को। तो एक संत थे अपार, उनकी शिक्षा के तहत इन्होंने शैविज्म अपना लिया था। इस बात को लेकर महेंद्र वर्मन बड़े पॉपुलर है साउथ में। और फिर इन्होंने शैविज्म के समय की भक्ति के स्वरूप मंदिर उकेरने शुरू कर दिए। तो दैट्स व्हाई महेंद्र वर्मन वाज पॉपुलर। ये आप एंशिएंट में भी इनका जिक्र सुन रहे हैं, अर्ली मिडेवल हिस्ट्री जब आएगी उसमें भी इनका जिक्र सुनेंगे आप दोनों, क्योंकि अर्ली मिडेवल में आप टेम्पल आर्किटेक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसमें इनका जिक्र आ जाएगा। सो मिल गया सोर्स में साफ? इज दैट क्लियर? ओके गुड। तो फेस वैल्यू पे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बिल्कुल सामने बैठा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन, आपका सोर्स और उसमें मिल रहा वो मैटर। ये हुआ एक ऑथेंटिक तरीका कि नहीं? वरना तो बस गप्पे हैं, या तो एग्ज़ाम को गालियाँ दे दो, या मॉडरेट डिफ़िकल्ट ईजी कर लो, या फिर कह लो पता नहीं कहाँ से ही पूछ रहे हैं यार। ऐसा नहीं होता, जहाँ से पूछ रहे हैं वहीं से पूछ रहे हैं, हमेशा से ऐसे ही सब पूछ रहे हैं। अब चाहें तो MCQs जा करके देख सकते हैं। मैं तो आपके लिए यहाँ तक चीज़ लेकर के आया हूँ स्क्रीनशॉट क्लिक करके, आपको कुछ बताने के लिए कि डिफरेंट PYQs प्रैक्टिस करने क्यों इंपॉर्टेंट है। हमने हमेशा कहा है कि किया करें, क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। वाई डिफरेंट PYQs आर इंपॉर्टेंट, आई वॉन्ट टू शो यू दिस। हिमाचल प्रदेश TET 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हुज रीन डिड फाहियान कम्स टू इंडिया। हिमाचल प्रदेश TET 2014 ऑफिशियल पेपर, किसके समय में फाहियान भारत आया? अशोक, चंद्रगुप्त टू, हर्ष या कनिष्क? आंसर इज चंद्रगुप्त टू। अलग अलग सोर्सेस से MCQ आते हैं भाई, पढ़ो, क्या दिक्कत है? लेकिन कई छुटपनियाँ दिमाग में कई बार ऐसी बात आ जाती है, ये तो SSC का क्वेश्चन है, ये तो फलाना क्वेश्चन है, PYQ के नाम पे हम यही करी जा रहे हैं। भाई तुम चैप्टर स्ट्रेंथन करो ना, उनको क्या मतलब कहाँ का क्या क्वेश्चन है? जहाँ किसी नॉर्मल एग्जाम में 4 छोटे एग्जाम के क्वेश्चन आ गए, 4 वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन में आ जाएंगे ना, 4 स्टेटमेंट बना के। एजेंडा ऑफ प्रेपरेशन तो ये है कि तुम एम्फसाइज करना सीखो, क्योंकि जब कभी लाइफ में पहली बार ये क्वेश्चन इनकाउंटर होगा तब ऐसा सोचेंगे अच्छा इस नेचर के भी क्वेश्चन आते हैं कि फाहियान किसके समय में आया था। ओके मार्क करो यार, इसको लिखो। जिंदगी में किसी तरह का कोई छुटपनियापन नहीं अपनाना है। ऋग्वेद क्या कहता है? लेट द नोबल थॉट कम फ्रॉम एवरी साइड। उसी के दम पे तुम्हारा पेपर क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने पिछले दिनों पॉलिटी का एनालिसिस किया था, और पॉलिटी के एनालिसिस में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। पॉलिटी के एनालिसिस के दौरान भी मैंने MCQ डाउनलोड करके रखा था, पर मैंने आपको दिखाया नहीं। उसमें आया था कि नागालैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे बना है। और एक चीज़ दिखाता हूँ, फिर वही कहा छुटपनियाँ चीज़ें फिर पीछे छूट गई। कैसे? SSC CPO टायर 1 प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर है, SSC 2019। क्वेश्चन, Nagaland became a part of the Union of India in the year 1963 by the dash amendment in the Constitution of India. Options 17, 13, 16, 14. 13th Amendment Act.
देखिए कहीं पर भी, और एक चीज़ सुनिए, PYQs आपको कैसे हेल्प करते हैं ये भी चीज़ आपको समझानी है। हमें क्या समझ में आया था, हमने पॉलिटी के एग्जाम में गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में पढ़ा था। 2014 यूपीएससी क्वेश्चन ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर। पहला स्टेटमेंट, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। दूसरा, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, नो। तीसरा, रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस। चौथा, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नो। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3। 2014 का क्वेश्चन 2025 में डिस्क्रिशनरी पावर के सेंस में फिर आया था, लेकिन रूप चेंज करके। इस तरह से PYQs कैन कंट्रीब्यूट इनटू द एरिया स्ट्रेंथनिंग। Second, all other exams PYQs, if you are practicing from a particular chapter or from a particular topic, they will help you to develop a sense of question making, to find out the important words, keywords, terms, to figure out, to demarcate the important areas into your chapter. किसी भी तरह के चुटपुनियापन से चलेंगे तो खराब हो जाएंगे। ओके, बड़ी चीज़ों को दिमाग में लेके चलिए। डिमार्केशन में हेल्प करती हैं कुछ चीज़ें, स्पेसिफिसिटी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं कुछ चीज़ें, फिगर आउट करने में मदद करती हैं कि चीज़ों को निकालना जरूरी है, और कुछ चीज़ें एरिया ढूंढने में हेल्प करती हैं। सारे तरह से PYQs आपको कंट्रीब्यूट करते हैं, और अच्छे सोर्सेज जहाँ से 18, 20,000, 25,000 MCQs करने को मिले, वो इन सारे रेलेवेंट सोर्सेज से उन पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस डाउनलोड करके डाल देते हैं। उनको प्रैक्टिस करिए, आपको हेल्प करता है बहुत, और वही हम फॉलो भी करते हैं। ओके, अब तक एंशिएंट से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5। और हमेशा क्या प्रमोट किया जाता है, एंशिएंट से तो उतना नहीं आता, मोटा माटी मॉडर्न कर लो, मॉडर्न में भी फ्रीडम स्ट्रगल। 5 तो आपके सामने दिखा दिए। और कैसे आ रहा है? चैप्टर बाय चैप्टर, चैप्टर बाय चैप्टर आ रहा है। ये भी नहीं कि चैप्टर बाय चैप्टर नहीं आ रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू डू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।